नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं जो बायजू जो स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है उसके बारे में, उसके पैटर्न के बारे, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बायजू स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए आइए एक एक करके सभी चीज शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट जो है वो है बायजू स्कॉलरशिप टेस्ट, बीएसटी जिसको बोलते हैं, बीएसटी 2022। अब ये जो बीएसटी होता है क्लास 4th से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है ना। अब इसकी जो एप्लीकेशन डेट है 21 अगस्त 2022 से पहले आप लोग भर लें, फॉर्म अप्लाई कर लें, है ना। और 21 अगस्त 2022 के दिन भी 6 बजे तक खुला रहेगा ये चीजें, क्या पोर्टल उसका। अब इसकी जो एग्जाम डेट है, इसकी एग्जाम डेट जो होगी 3 डेट होगी एग्जाम की, 21/8/2022, 28/8/2022, 4/8/2022, है ना, सॉरी 4/9, है ना, 4/9/2000 सितंबर में होगा, है ना, 4/9/2022 ये चीजें होंगी। कब 3 टेस्ट होगी एग्जाम डेट की। अब इसके बाद इसकी एग्जाम फीस है। इस बीएसटी स्कॉलरशिप टेस्ट को देने के लिए आपकी कोई भी एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप सिर्फ रजिस्टर कर दीजिए। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन से बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एनी इंडियन स्टूडेंट हु स्टडीइंग इन क्लासेस 4th to 10 इन एनी बोर्ड। जो भारतीय बच्चे हैं वो बच्चे क्या किसी भी क्लास, मतलब क्लास 4th से लेकर 10th तक जो पढ़ रहे हैं, अब किसी भी बोर्ड में, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, एनआईओएस हो, वो इज एलिजिबल टू द अपेयर इन राउंड फर्स्ट, है ना। कोई भी बच्चा हो जो कि सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, किसी बोर्ड से हो, क्लास 4th से लेकर 12th तक हो, सभी लोग बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन राउंड 2, है ना। अब ये जो एग्जाम होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, वो 2 राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, है ना। द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन राउंड 2 इज वॉलेंट्री एंड बेस्ड ऑन। अब अगर आप फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद सेकंड राउंड कौन कौन से लोग भर सकते हैं। पहली बात तो राउंड फर्स्ट परफॉर्मेंस, अगर आपका राउंड फर्स्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसको, राउंड 2 को। अब सेकंड है पोसेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, पोसेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, ये होना चाहिए आपके पास। और थर्ड जो है हैविंग ए लीगल गार्डियन विथ ए वैलिड पासपोर्ट, है ना। ये 3 चीजें होनी चाहिए, तभी आप सेकंड में आप वैलिड हो। अब इसके बाद हाउ टू रजिस्टर, इस एग्जाम को कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। जो है पहली बात, आप लोगों को बायजू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, भाई साहब लाइट चली गई है ना, थोड़ा सा वो देखिएगा, है ना। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, इसके बाद आपको वेरीफाई क्या करना है, मोबाइल नंबर। इसके बाद इंटर योर डिटेल्स एंड सबमिट। फिर उसके बाद आपको जब आप मोबाइल वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको डिटेल पूछेगा, उसको इंटर करना है और सबमिट कर देना। यू हैव नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बीएसटी, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए किसका, बीएसटी के लिए, बायजू स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद इस टेस्ट को देने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब वो देखते हैं। सिस्टम रिक्वायर्ड टू टेक बीएसटी, राउंड फर्स्ट, बीएसटी कैन बी टेकन ऑन एनी लैपटॉप, है ना। बीएसटी कैन बी टेकन ऑन एनी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट। आपके पास कोई भी चीज हो, है ना, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज हो, आप उससे आप क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अब इसके बाद राउंड 2 में क्या हुआ है, राउंड 2 में हुआ है बायजू ट्यूशन सेंटर। अगर आप राउंड फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं, अगर आप राउंड 2 में जाएंगे तो आपको जो बायजू को ट्यूशन सेंटर होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े शहरों में तो होते ही हैं, आज की इस समय छोटे छोटे शहरों में भी बायजू ट्यूशन सेंटर आ गए हैं, तो हाँ आपको जाके राउंड 2 का क्लियर करना पड़ेगा। अब आइए इसके आगे देखते हैं इसकी जो सिलेबस क्या रहेगा, है ना। अब देखते हैं कि इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में, है ना।
बीएसटी टेस्ट पैटर्न राउंड फर्स्ट है ना, राउंड फर्स्ट में बीएसटी का जो टेस्ट पैटर्न उसको हम जानते हैं। देखिए इधर साइड है राउंड फर्स्ट का ओवरऑल कौन कौन से क्लास है, सेक्शन है, सेक्शन इधर टोटल है। अब देखिए ओवरऑल क्लासेस है ना, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन में पेपर होगा है ना। सेक्शन 1 में एकेडमिक के सब्जेक्ट आएंगे और सेक्शन 2 में एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट आएंगे है ना। अब आइए देखते हैं क्लासेस 4, 5, 6 क्लास के लिए एकेडमिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी है ना। और सेक्शन 2 से एप्टीट्यूड से 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होगा क्या, सेक्शन 2 से टोटल क्वेश्चन होंगे 4, 5, 6 क्लास के लिए 30 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है 7th और 8th क्लास के लिए, 7th और 8th क्लास के लिए एकेडमिक से 25 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन होंगे। किससे, 7th और क्लास 8th के लिए टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद है 9th और 10th क्लास, 9th और 10th के लिए एकेडमिक्स में से 30 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड में से 20 क्वेश्चन होंगे और इसी तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाएगा है ना। अब ये चीजें आपको पता चल गई। सेक्शन 2 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 1 में एकेडमिक होगा, सेक्शन 2 में एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, रीजनिंग होगी है ना और मैथ भी होगी। अब यही देखते हैं कि एकेडमिक सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगी है ना। इधर साइड क्लासेस है, इधर साइड सब्जेक्ट है। क्लासेस 4, 5, 6 क्लास के लिए 4, 5, 6 क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आएगी, साइंस सब्जेक्ट आएगी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगी, सोशल साइंस नहीं आएगी है ना। 4, 5, 6 क्लास में मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से 9 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 18 है, नंबर ऑफ टोटल की संख्या 18 है। ये चीजें हैं। अब 7th और 8th क्लास में मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से ले आएंगे 10 क्वेश्चन और सोशल साइंस से आएंगे 6 क्वेश्चन, क्योंकि 7th और 8th क्लास में मैथ, साइंस, सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट आएंगे। टोटल मिला के 25 क्वेश्चन है, किससे, एकेडमिक से 25 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद 9 और 10th के लिए मैथमेटिक्स से 11 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से 11 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से 11 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 8 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे एकेडमिक से, टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन है किससे, एकेडमिक से। तो ये चीजें हो गई किसके लिए, आपके एकेडमिक सेक्शन की। अब बात करते हैं सेक्शन 2 एप्टीट्यूड सेक्शन। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की है ना, सेक्शन 2 की है ना। एकेडमिक सेक्शन तो बात हो गई, अब बात करते हैं किसके, एप्टीट्यूड सेक्शन की। अब एप्टीट्यूड सेक्शन में कौन कौन सब्जेक्ट, एक तो मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी और वर्बल एबिलिटी आएगी और लॉजिकल एबिलिटी आएगी, ये 3 सब्जेक्ट आएंगी है ना। तो 4, 5, 6 क्लास के लिए मैथमेटिकल का जो क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन होंगे और वर्बल एबिलिटी के लिए 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से लॉजिकल एबिलिटी के लिए 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 12 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन होंगे। ये 12 क्वेश्चन हो गए है ना। अब इसके बाद जो है 7th और 8th क्लास के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे और वर्बल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल मिला के 15 क्वेश्चन हो गए है ना। अब 7th और 8th क्लास के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी से 6 क्वेश्चन होंगे और वर्बल एबिलिटी से 8 क्वेश्चन होंगे और लॉजिकल एबिलिटी से 6 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो बीएसटी में टेस्ट पैटर्न इस तरीके से होगा।
2 राउंड में पेपर होगा। ये टेस्ट पैटर्न फर्स्ट राउंड का है, जो कि 2 सेक्शन में पेपर होगा। सेक्शन 1 में एकेडमिक आएगी, सेक्शन 2 में एप्टीट्यूड आएगा। एकेडमिक में मतलब कि 4, 5, 6 के लिए मैथ और साइंस आएगी, और 7th 8th के लिए मैथ साइंस सोशल साइंस आएगी, और 9th 10th के लिए भी मैथ साइंस सोशल साइंस आएगी, है ना। और ये तो एप्टीट्यूड में मैथमेटिकल, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी तीनों में आएगी। मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी मतलब कि एप्टीट्यूड सेक्शन आएगा। तो इन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के 40 क्वेश्चन, इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन। ये टाइम है, इतना मिनट रहेगा सॉल्व करने में। लेकिन जो इसकी मार्किंग स्कीम है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो उसमें आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अगर आप गलत कर दिए कोई नंबर नहीं कटेगा, है ना। ये चीजें हो गई। अब आइए चलते हैं किसमें, राउंड 2 में, कि राउंड 2 का सिलेबस क्या होगा, इसके बाद इसकी आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं बीएसटी के पर्पस के बारे में, कि बीएसटी आखिर ये स्कॉलरशिप क्यों ले रहा है ना, ये और इस स्कॉलरशिप में और आगे क्या है, एक एक करके बात करते हैं। बायजू स्कॉलरशिप टेस्ट, वही बीएसटी है ना। बायजू स्कॉलरशिप टेस्ट विल एम्पावर यू विथ एन इन डेप्थ एनालिसिस इन बायजू बीएसटी विल एम्पावर यू विथ एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, है ना। जो बायजू स्कॉलरशिप टेस्ट जो बीएसटी जो है, वो आपके जो एकेडमिक जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका डेप्थ एनालिसिस करना चाह रहा है। पहली बात, आपसे बनता है कि नहीं बनता, है ना। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। बीएसटी विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। बीएसटी विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ improvement in academic subject like math and science। ये समझ में आ गई होगी कि बीएसटी जो कर रहा है, मतलब कि जो हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपकी क्षमता क्या है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट, मतलब अगर आपकी क्षमता क्या है, और आप अगर मान लीजिए नहीं क्षमता है, मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं इसको, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक सब्जेक्ट लाइक मैथ और साइंस में, है ना। अगर आपके मैथ और साइंस वीक है उसमें भी इम्प्रूवमेंट कराएगी, है ना। अब गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन बायजू कोर्सेज विथ योर बीएसटी स्कोर। अब ये स्कॉलरशिप कोर्स में प्राइस क्या मिलेगा कहा जाए तो, बायजू स्कॉलरशिप कोर्स, बायजू बीएसटी का जो टेस्ट हो रहा है, अगर आप बायजू का कोर्स लेंगे तो उसमें आपको 100% छूट दी जाएगी। 100% आपको छूट दी जाएगी किसमें, बायजू के कोर्स में। उस छूट को पाने के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप बायजू का कोर्स लेते हैं तो, है ना। स्कोर कार्ड, गेट योर ऑल इंडिया परसेंटाइल, है ना। ऑल इंडिया परसेंटाइल में बनेगा, स्टेट परसेंटाइल में बनेगा, सिटी परसेंटाइल में बनेगा। 3 परसेंटाइल में आपका स्कोर कार्ड बनेगा, है ना। मतलब कहा जाए इंडिया लेवल का रैंक आएगी, स्टेट लेवल की रैंक आएगी, और सिटी लेवल की रैंक आएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, क्या रैंक आएगी। अब एकेडमिक स्किल एनालिसिस गेट इन डेप्थ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग स्किल। एक तो पहली बात, एकेडमिक जो स्किल एनालिसिस होगा वो डेप्थ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा। पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा, जैसे मैथ साइंस सोशल साइंस जो उसमें सिलेबस में जो सब्जेक्ट आएगी। उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी स्किल किया जाएगा, क्या टेस्ट किया जाएगा। और पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, आफ्टर द टेस्ट यू विल आल्सो रिसीव पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग from the expert on how to work and improve your focus area। मतलब कि जब आप टेस्ट दे लेंगे इसके बाद आपको पर्सनल काउंसलिंग दी जाएगी, है पर्सनल काउंसलिंग दी जाएगी। इसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि आप एक्सपर्ट द्वारा काउंसलिंग दी जाएगी कि आप जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएं और क्या करें क्या ना करें, ये चीजें बताई जाएगी। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।